से मेरा परिचय कराइएगा। तो जाना सबको है, कब जाना है वो भी नहीं पता है। अभी आज ही मुझे समाचार मिला, हमारे एक रिश्तेदार के घर पे बैठ के उनके साथी बात कर रहे थे और बैठे बैठे वो इनके साथी वही एक्सपायर्ड हो गए उनके सामने। तो इसलिए महापुरुष भी चले गए, पुरुष भी चले गए, प्राणी भी चले गए, और जितने हैं वो भी जाएंगे। समय बहुत कम है, आज कार्यक्रम का भी समय कम है, हमारे जीवन का भी समय कम है। इसलिए आप मुख्य कुछ बिंदु, कुछ लाइनें जो मैं छांट के रखता हूँ हर जगह से, कहीं कहीं प्रदेशों में गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला, जहाँ जहाँ भी जा सकता हूँ वहाँ से जो मिलता है 2-4 लाइनें मैं नोट करके लाता हूँ, वही चीज़ जहाँ मौका मिलता है बता देता हूँ। तो आज महापर्व है ऐसे महामानव का जिसका जयंती, जिसका कीमत, जिसका मूल्य, जिसका मर्यादा, जिसका सम्मान हर नागरिक कर रहा है। राजनीतिक हो, सामाजिक हो, व्यापारी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, लेकिन वह बाबा साहब का सम्मान कर रहा है, उनकी जयंती मना रहा है, उनका गुणगान कर रहा है, लेकिन उनके रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। जब तक उनके रास्ते पर नहीं चलेंगे तब तक हमारे समाज का कल्याण नहीं हो सकता है, देश का कल्याण नहीं हो सकता है, हमारा खुद का कल्याण नहीं हो सकता है। क्योंकि बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म की क्रांति की वो इसीलिए की कि हमारे बहुजन समाज का कल्याण हो, उनका गुणगान हो, उनकी जयंती मनाई जाए, इसके लिए नहीं। बहुजन समाज का जिसका वो कल्याण करना चाहते थे, जितना उनके पास समय था, जब तक वो जीवित थे, बहुजन समाज के लिए ही जिंदा रहे, उनके लिए ही काम करते रहे, फिर भी आज भारत के अंदर बहुजन समाज ही पीछे है। उसका कारण क्या हो सकता है? अगर हम बीमार हैं तो उसका कारण हमारा पड़ोसी नहीं है। अगर हम गिर रहे हैं बार बार, हम कमज़ोर हैं, तो उसका कारण हमारा पड़ोसी नहीं है, उसका कारण हम खुद हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध का उपदेश है अत दीपो भव, तो अपना दीपक स्वयं बनना है। जैसे भी आपने एक बच्ची का लेक्चर सुना, इतने कार्यक्रम में किसी भी का लेक्चर के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतने कार्यक्रमों में, इतने वक्ताओं में वो बच्ची ही सर्वश्रेष्ठ लेक्चर उसका था, सर्वसम्माननीय वो लेक्चर था। तो इसलिए अब आप याद कीजिए कि हमें क्या करना है। मैं बताना चाहता हूँ, जब भी कोई महापर्व आता है, 14 अप्रैल है, बुद्ध पूर्णिमा है, 14 अक्टूबर है, धम्मविजयदशमी है, आप अपने घर की रंगाई पुताई कीजिए, आप अपने घर पे पकवान बनाइए, नए कपड़े पहनिए, घर को लाइट से प्रकाशित कीजिए और अपने रिश्तेदारों और मित्रों को खाने के लिए निमंत्रित कीजिए अपने घर पे। उनको निमंत्रण दीजिए कि आज